लोक आस्था से जुड़े भक्ति के महापर्व छठ पर्व की धूम देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से छठ व्रतियों की आस्था की तस्वीर देखने को मिली। बीते 28 अक्टूबर से नहाय खाई के साथ शुरू हुए इस 4 दिन के महापर्व की कड़ी में रविवार को तीसरे दिन सभी छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव की उपासना की। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के डीडीए ग्राउंड बादली में भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के इस पर्व में श्रद्धा की डुबकी लगाई। यहां छठ व्रतियों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। छठी मैया की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए व्रतियों ने छठी मैया को अर्जी लगाते हुए सुख शांति की कामना की। इसके साथ ही यहाँ पर बिहार जन जागरण समिति द्वारा बिहार की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने के मकसद से लोक कलाकार राजेश परदेसी व अन्य कलाकारों के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी लोक कलाकारों ने बिहार की संस्कृति की नज़ीर पेश करते हुए अपने सुरों से कई जलवा बिखेरा। इस दौरान कई मनमोहक झांकियाँ भी प्रस्तुत की गई, जिसने कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं को खूब लुभाया। हालांकि इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर दुख व्यक्त किया। मैं तो सभी छठ भक्तों से पहले तो छठ मैया की एक बहुत ही आस्था का पर्व है, उसी की सबको बधाई देते हुए बोलो छठ मैया की। और आगे आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन किया है तो मैं बता दूं कि ये हमारा जो बिहार जन जागरण समिति है, ये पिछले 22 वर्ष से लगातार निरंतर अथक प्रयास करते करते और ज़्यादा से ज़्यादा और भव्य इसको प्रोग्राम को एक भव्य रूप देते हुए यहाँ तक पहुँची है। इस संस्था ने जो एक मुकाम हासिल किया है वो दिल्ली की टॉप मोस्ट 2-4 जो संस्थाएं हैं उनमें से एक बिहार जन जागरण समिति है। और इस समिति में जो भी हमारे साथ लोग खड़े हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जो टीम शुरू से हमारे साथ थी वो आज भी एज इट इज हमारे साथ लगी हुई है और बनी हुई है, तन मन धन से हमारा सहयोग करती है। तो सभी साथियों का और हमारे अध्यक्ष का और देवेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत एक हमारे पास शब्द नहीं है उनके लिए, तो खैर वो हमारे लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं हर वक्त। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 2 वर्ष से हमारे साथ जो सोतेला व्यवहार किया है, यूँ कह लो कि कोई इलेक्शन की बात आते ही, क्योंकि है तो हम तो 22 साल से कराते आ रहे हैं, कुछ कुकर मोते पैदा हो जाते हैं, कुछ नए लोग ऐसे आ जाते हैं जो छठ महापर्व पे हमारे को एक डिस्टर्ब पैदा करते हैं। हमारी संस्था पिछले 22 वर्षों से छठ महापर्व का भव्य आयोजन करती आ रही है। इसमें पहले तो जब हम स्टार्ट किए थे तो पर्सनल लेवल पे ही होता था, अब तीर्थ यात्रा विकास समिति का भी सहयोग रहता है। लेकिन उसमें जो व्यवस्था हम करते हैं, व्रतियों के जो अपना घाट की खुदाई करवाना, उसमें पानी डलवाना, उसके बाद जितनी लाइटिंग और जितनी भी ये सारी सुविधा उनके जो ना एक कपड़ा चेंज करने का, और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको रुकने का भी इंतजाम हमारे यहाँ ये बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। जब हमने छठ पूजा की शुरुआत की तो पर्सनल लेवल पे ही किया, अब गवर्नमेंट भी उसी से जागरूक होकर अब इन्वॉल्व भी हुई है। लेकिन हमारे साथ तो फिलहाल अब ये 2-3 साल से तो सौतेलापन का ही चल रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं पिछली बार भी साफ शब्दों में ही कहा था, जो इतना बड़ा आयोजन के बावजूद भी हमें पानी तक नहीं मिला। पिछले साल भी नहीं मिला, इस बार भी देखिए अगर व्रत पूजा खत्म हो गया अब टैंकर आए हैं, तो ये सब समस्याएं रही है। कुछ कमियां दिल्ली सरकार के अंदर भी रही है, तो इससे मैं थोड़ा सा आहत जरूर हूँ। गौरतलब है कि विविधताओं से भरे इस देश में अनेक त्योहारों में से एक छठ महापर्व पूर्वांचलियों की लोक आस्था से जुड़ा एक विशेष महापर्व है। इस त्योहार की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशों में भी रहने वाले पूर्वांचल के लोग आस्था की डुबकी लगाकर धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में इस बार छठ पूजा के लिए 1100 कृत्रिम घाटों का निर्माण करवाया गया है, ताकि छठ पूजा करने में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। हालांकि इस बार छठ पूजा पर यमुना के घाटों पर जाने से रोक लगाए जाने के कारण लोग नाखुश भी दिखे। आपको बता दें कि छठ पर्व सूर्य देव और षष्ठी मैया को समर्पित होता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर सूर्य देव की आराधना डूबते हुए सूर्य और सूर्योदय के दौरान पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं छठ के नियमों का पालन करती है, छठी माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन हम लोगन के उत्तर प्रदेश, बिहार,
के धरती से ही महापर्व धीरे धीरे पूरे भारत में जो मनावल जा रहल बाटे। एमे उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज के भी पूजा होखेला। ए बदे हम दिन रात करब तोहर पूजनवा ए छठी मैया, तोहरे कृपा से एले गोदी में ललनवा ए छठी मैया। विनीत संग अजय सिंह के पुरैया सपनवा ए छठी मैया। तो बोल छठी मैया की जय। ये छठ पूजा बहुत ही प्राचीन समय से बिहार समाज में मनाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है ये हमारे यहाँ सबसे, और ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ये 2 दिन का त्यौहार होता है इसमें, और पूरे दिन बहुत शोर जोर से बहुत ही अच्छे टाइप से मनाई जाती है। और ये यहाँ पे हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्य देव के नहर के जल में जाके हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करके हम ये पूजा की जाती है। और ये बहुत ही प्राचीन है, और ये बहुत ही अब तो धीरे धीरे इसके है ना बहुत ही ज़्यादा समाज में पूरे उसमें है ना फैलती जा रही है। और